तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ है जो कि गाजा के सीज फायर के ऊपर है। इस रेजोल्यूशन पे इंडिया का क्या स्टैंस है? तो इस चीज़ पे इंडिया का स्टैंस जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये रेजोल्यूशन है किस चीज़ पे। तो इस पे जो जॉर्डन है उसने ये कहा है कि ये जो इसराइल ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण इसराइल ने सारे कम्युनिकेशंस और इंटरनेट सर्विसेज गाजा के अंदर काट दिए हैं और एक के बाद एक अटैक्स किए जा रहा है। पर इसमें कहीं पे भी हमास का कोई भी नाम नहीं है। इस रिजोल्यूशन पे जॉर्डन को 120 वोट्स मिले फेवर में, 14 वोट मिले अगेंस्ट में और 45 कंट्रीज़ ने एब्सटेन किया है। तो इस पे इंडिया का ये है कि इंडिया ने इसमें एब्सटेन किया हुआ है क्योंकि हमारा पहले से ही स्टैंस क्लियर है, हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इंडिया इस पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इजराइल के विरोध में वोट कर सकता था, लेकिन इस रिजोल्यूशन में हमास का कहीं पे भी नाम नहीं है। हाँ, ये सही है कि इजराइल अलाउ नहीं कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन एड्स के लिए, जहाँ पे जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही है, उनके पानी खाना की बहुत मुश्किल हो रही है। पर इस रिजोल्यूशन में हमास को कहीं पे भी कॉन्डेम नहीं किया गया है। मतलब कि ये कंप्लीटली हमास के साथ का ये रिजोल्यूशन है। तो हम कैसे एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ खड़े होकर रिजोल्यूशन के फेवर पे वोट दे सकते हैं? इसीलिए इंडिया ने इस पे एब्सटेन किया हुआ है। पर ये रिजोल्यूशन पास हो चुका है क्योंकि इसके फेवर में 120 वोट्स पड़े हुए हैं। पर ये नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन है जिसके कारण इसराइल को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर हम ये जानते हैं कि लोग इस जो रिजोल्यूशन है इस पे वोट क्यों कर रहे हैं, इसके फेवर में वोट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा यही का ये है फॉल्ट है कि इसमें हमास को कहीं पे भी कंडेम नहीं किया गया है। हमास ने इतने सारे एट्रोसिटीज़ किए हुए हैं, इतने सारे लोगों को मार दिए, 1200 के करीब लोग मारे गए हैं हमास के अटैक में, जो कि सिविलियंस थे, बच्चे थे। पर फिर भी इस रिजोल्यूशन में हमास को कहीं पे भी कंडेम नहीं किया गया है। और साथ में इसके सपोर्ट में यूएन के असेंबली के जो जनरल असेंबली के जो चीफ हैं वो भी इसके साथ में वोट दिए हुए हैं, जिसके कारण इजराइल ने उन पे कई सारे इल्ज़ाम लगाए हैं और उनके जो इजराइल में आने के लिए जो वीज़ा है उसको भी कैंसिल कर दिया है। और क्यों नहीं करेगा? आप उसके खिलाफ वोट करेंगे, इजराइल के खिलाफ बोलेंगे और हमास को सपोर्ट करेंगे और इजराइल आपको अपने देश में आने देगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। और हमारे भारत में भी ऐसे कई लोग हैं जो कि हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंडिया को भी जो ये रिजोल्यूशन हुआ है उसके फेवर में वोट देना चाहिए था। पर और कह रहे हैं कि इंडिया तो नेहरू के टाइम से ही फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा है, तो अब क्यों नहीं खड़ा है? अब क्यों ये फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं वो मर रहे हैं पर इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है? पर वो लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इंडिया ने कभी ये नहीं कहा है कि इजराइल जाके फ़िलिस्तीन पे अटैक करे। इंडिया का स्टैंस बस इतना ही है कि इजराइल पे जो अटैक हुआ था जिसके कारण उसके 1200 लोग मारे गए थे, उसके साथ खड़ा है और उसके सुख दुख में खड़ा है। और जो हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है उसको ख़त्म करने के लिए इसराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि इंडिया ने पहले से ही कई सारे टेररिस्ट अटैक्स झेले हुए हैं। तो इंडिया को पता है कि जब टेररिस्ट अटैक होते हैं तब कई कई लोग मरते हैं और इसीलिए इंडिया नहीं चाहता कि इसराइल के साथ फिर ऐसा टेररिस्ट अटैक हो और इसीलिए इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है। यही थे आज के अपडेट्स। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें भारत आस्क पे। जय हिंद, जय भारत।